जय श्री राम, जय माता छिन्नमस्तादी। मेरे प्यारे बंधुजनों, आपको ये नया साल सिद्धार्थी नाम का संवत्सर जो हमारे जीवन पे आगमन कर चुका है, वो दुनिया के लिए और आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसके लिए जानने के लिए आज हम कुंभ राशि वाले बातचीत करते हैं। कुंभ राशि वालों, आपको अभी भी साढ़े सती का प्रभाव झेलना पड़ेगा। तो साढ़े सती आपके लिए सुखद फल देगी, क्योंकि आपका धन योग में शनि का विराजमान होना आपके लिए बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन अप्रैल मास आपके लिए कैसा रहेगा? अप्रैल मास आपको 14 तारीख के बाद ये सुख फल देना शुरू कर देगा, लेकिन कुटुंब की अकस्मात कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए परिवार का सहयोग अवश्य देना। परिवार से दूर नहीं जाना, नहीं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कोई भी अगर आपका परिवार में जायदाद का बंटवारा हो रहा है तो उसको बैठ के सुलझा लेना और आराम से बंटवारा करके जाना, अथवा आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में वर्तमान समय कुटुंब घर में सूर्य, शनि और राहु के साथ, तीनों की युति साथ बुध नीच का वहां विराजमान, शुक्र उच्च का विराजमान बैठा हुआ है। ये पंचमेश राजयोग भी बना रहा और अकस्मात धन का क्षय भी करने जा रहा है। सूर्य 14 तारीख को निकलने के बाद थोड़ा सा पितृदोष का प्रभाव कम होगा, लेकिन ध्यान रखना धन के मैटर में अब किसी के साथ उलझना नहीं। भ्राता के साथ आपका 14 तारीख के बाद कुछ मतभेद बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो ये जो मतभेद है ये भी आपके लिए शांत हो जाएंगे। व्यापार के लिए प्राय आपका जीवन ये बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार के लिए कोई घाटे वाला जो समय नहीं है, आप कहीं भी खुल के इंडिया से लेकर बाहर तक व्यापार करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आपको विदेश यात्रा का भरपूर मौका मिलने वाला है। इसलिए अप्रैल मास आपके लिए शुभ और शुभ चिंतक आपके हमेशा साथ आपके देते रहेंगे। कुटुंब घर में कोई बीमार रहने से, परिवार के बीच रहने से आपकी यात्रा आपको आगे करनी पड़ सकती है, लेकिन वो बीमारी लंबी देर तक नहीं रहेगी, इसलिए आपके लिए बेनिफिट उसका अवश्य मिलेगा। आपको जो भी आप पार्टनरशिप से काम करना चाहते हैं थोड़ा संभल के करना चाहिए, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि आपके मित्र के क्षेत्र में जाके विराजमान होगी, इसलिए आपको गति का नुकसान कर सकता है। किंतु चौथे घर में आपका मित्र के क्षेत्र में बृहस्पति बैठा हुआ है। बृहस्पति वर्तमान जो परिस्थिति है वो आपके लिए अच्छी है और इसलिए आपको उसका मित्र का सहयोग अवश्य मिलेगा। वाहनों के निमित्त का हम बात करें तो वाहन आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। नया वाहन लेने का योग बन रहा है, आप नया वाहन खरीदने के लिए तैयारी करें, आपके लिए वाहन अवश्य आपके जीवन में आगमन करेगा। लेकिन आप कोई घर अथवा कोई फ्लैट अथवा कोई प्लॉट खरीदने की तैयारी में बैठे हैं तो जी जल्दी कीजिए। अप्रैल मास आपके लिए बहुत शुभचिंतक है, अच्छा फल देके लेके आया आपके लिए। लेकिन कभी किसी को बड़ा टोकन मनी नहीं देनी है, आपने कोई चीज थोड़ी टोकन मनी देनी है, 3 स्टेप में करके पैसे देना, तो आपका जो प्लॉट आपको फलदायी करेगा। कोशिश करना वो प्लाट पूर्व दिशा की ओर मुख हो, जहाँ उत्तर दिशा की ओर मुख हो, तो आपके लिए और ज्यादा फलदायी होगा। इसके बाद भी आपका जो है विद्यागर के साथ बुध का नीच होना, जो छात्र पढ़ना चाह रहे हैं, जो छात्र विद्या के लिए धन करें, उनको विघ्न उत्पन्न अवश्य होंगे। अप्रैल मास उनके लिए जो ज्यादा कोई शुभ नहीं है, इसलिए कोई भी काम करे धैर्यशाली होकर आराम से अपने जीवन को आगे लेके जाए। टेस्ट आपको हो सकता है कम अंक आए, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, आगे पुनः आपके दरवाजे खुले मिलेंगे। अगर जो बड़ी यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं वो 14 तारीख से पहले अपनी एडमिशन करवा लें, जहाँ अपना चूज कर सकते हैं कोई भी कॉलेज अच्छा, तो उनके बेनिफिट रहेगा। उसके बाद आपके लिए उसका योग का फल कम हो जाएगा। जो किसी भी ब्राह्मण के द्वारा पूजा पाठ अर्जित कर जहाँ अपने फार्म को तिलक लगाकर जालो रंग का जाएगा, उसके लिए किसी भी कॉलेज में फार्म होगा तो वो फार्म का फलित हो जाएगा। मंगल आपका छठे घर में पहुंच जाएगा। मंगल स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है, पेट की समस्या अथवा कोई चोट इत्यादि लगने का भय रहेगा, जहाँ पेट में अकस्मात पेट दर्द होने का आपको डर रहेगा, जिसलिए आप थोड़ा सा औषधि पे ध्यान देना, औषधि अवश्य टाइम टू टाइम खा लेना, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आज हम बात करते हैं प्रेम विवाह के निमित्त। 14 तारीख तक तो आपका प्रेम विवाह का होने के योग नहीं बन रहे हैं, लेकिन 14 तारीख के बाद आपके जीवन में प्रेम संबंधित जो भी कार्य होंगे वो आपके सफल होंगे। विवाह के निमित्त आप तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य तैयारी करें। जिन लोगों का शादी नहीं हो रही थी वो फटाफट तैयारी कर लें। 15 तारीख के बाद आपका जो योग बन रहा है बुध शुक्र का योग राहु के साथ संयुक्त रूप से, अगर आपका थोड़ा सा प्रेम है वो आपका शादी विवाह का रूप ले सकता है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये काम फटाफट होगा, ये काम जल्दी में होंगे, इसलिए अपनी तैयारी पहले से करके रखना आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। आपका केतु है जो अष्टम घर में बैठा है, इसलिए शरीर में
खास करके कमर के नीचे हिस्से में चोट लगने का आपको डर रहेगा, लेकिन ध्यान रखना वाहन आराम से चलाना आपको नुकसान होने के भय से मुक्ति करेगा। और हो सके तो गणपति के निमित्त सप्त धान्य का आप अर्पण करके उसको पक्षियों को अथवा जल प्रवाहित करें तो आपकी जीवित समस्या आपसे दूर हो सकती है। आइए आज हम लोग किस तरह के आपके जीवन में होगा, जो खेल और स्पोर्ट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो नई दुनिया में जाना चाहते हैं, खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। 15 तारीख से बाद सूर्य आपका जो है तृतीय घर में विराजमान होगा, वो भी उच्च का होकर, और आप भरकम प्रयास करना, आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। नए लोग आपके साथ अवश्य जुड़ेंगे, लेकिन वो अप्रैल के मध्यम के बाद आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे। नए नए अवसर मिलेंगे आपको। जो छात्र नई नई जॉब ढूंढ रहे हैं, जो आप कॉलेज स्टडी करके जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए जॉब के जो अवसर है वो 15 तारीख के बाद शुरू हो जाएंगे। आपने घबराना नहीं है, सिर्फ आपका धैर्य ही आपको लक्ष्य की ओर लेके जा सकता है। कहीं भी कोई गलती नहीं होना, रात को कहीं भी अपने घर से जाकर कोई बाहर पार्टी इत्यादि में कम जाना, क्योंकि शनि शुक्र के साथ राहु के साथ विराजमान होने से आपको थोड़ा सा जेल का जोग भी बन रहा है, इसलिए थोड़ा बच के रहना। प्राय आपने क्या काम करना चाहिए, काले वस्त्र और नीले वस्त्रों का त्याग करना चाहिए आपको। नीले रंग के पुष्प अगर कहीं भी मिलते हैं, भगवान भैरव देवता और शनि देवता के अवश्य अर्पण करें। नित्य कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा अवश्य पाठ करें। सूर्य को सिंदूर डाल के आपने जल देना है कि सूर्य का बहुत बड़ा रोल आपके अप्रैल मास में आपके जीवन में आने वाला है। और नित्य खिचड़ी बना के स्वान देवता कुत्ते को अवश्य डालते रहें। आपकी जो भी अवरुद्ध यात्रा के बीच कोई दिक्कत होगी वो दूर हो जाएगी। मेरे चैनल पे मेरा नंबर आ रहा है, जो भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा इस नंबर पे कॉल कर सकता है, उसकी मैं फ्री ऑफ कास्ट उससे बातचीत करूंगा, उसकी समस्या का हल करूंगा। तब तक जय श्री राम, जय माता छिन्नमस्ता दी।